Welcome to the Android development tutorials. I am your instructor Muhammad Salim and today we will make a registration form using linear layout. So let's start. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। एक पर्सन है एम बिलाल, उन्होंने लास्ट लेक्चर की वीडियो पर ये कमेंट किया था व्हाट इज़ दिस XML वर्जन 1.0 एंड एनकोडिंग UTF-8 व्हाई वी सेलेक्ट दिस एंड व्हाई डिडंट select other UTF that is purpose of these। सेम यही क्वेश्चन एक गर्ल ने भी किया है, सहर हमीद ने। तो इसका जो आंसर है वो मैं सबसे पहले तो आपको वर्जन 1 का पर्पस बताता हूँ। जैसे हमारे पास HTML में वर्जन्स होते हैं HTML 1, 2, 3, 4 एंड आजकल जो HTML का वर्जन है वो 5 चल रहा है। सेम इसी तरह से एंड XML में भी हमारे पास वर्जन्स होते हैं। जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वर्जन 1.0 लिखा हुआ होता है। अब आ जाते हैं हम एनकोडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एनकोडिंग की डेफिनेशन समझा दूं, उसके बाद हम मज़ीद इस पर डिस्कस करते हैं। एनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स इनटू देयर एक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। When the XML processor reads an XML document, it encodes the document depend on the type of encoding. Hence, we need to specify this type of encoding in XML declaration. जब भी आप XML क्रिएट कर रहे होते हैं कोड तो आपको वहाँ डिफ़ाइन करना होता है UTF। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब आप वो कोड लिखते हैं तो आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं कंप्यूटर को या प्रोसेसर को तो नहीं पता कि आपने ए राइट किया है, उसके पास बाइनरी फॉर्म में कोड जाते हैं। तो एनकोडिंग का मतलब ये है कि वो कोड बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो कन्वर्ट होकर प्रोसेसर तक जाता है और प्रोसेसर उस कोड को रीड करके आपको उसकी आउटपुट दिखाता है। जैसे आपके सामने जब आप XML पे वर्क कर रहे होते हैं तो आपके सामने आउटपुट शो हो रही होती है। आप कुछ भी राइट करते हैं तो आप राइट साइड पर प्रीव्यू में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। वो बेसिकली प्रोसेसर रीड कर रहा होता है आपके XML कोड को। आप यूनिकोड में लिख रहे होते हैं। अब यूनिकोड क्या है? UTF-8 बेसिकली बिट है। जिन लोगों ने असेंबली पर काम किया हुआ है या असेंबली लैंग्वेज जानते हैं उनको पता होगा कि असेंबली में रजिस्टर्स पर काम होता है। 32 बिट, 64, 8, 16, मैसम, नेसम और बहुत सी एग्जांपल्स हैं असेंबली के अंदर। तो मैं उन पे इतना डिस्कस नहीं करूँगा, मैं जस्ट अपने टॉपिक पर ही रहूँगा। UTF स्टैंड करता है UCS ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट पर। अब UCS क्या है? UCS एक यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट है जो आपके पास ASCII कोड होते हैं। अब ASCII कोड क्या है? ASCII कोड आपके पास 0 से 128 तक आपके पास कोड होते हैं, यानी कि 128 और 0 से 127 तक। अब उनके अंदर आपके पास अल्फ़ाबेट, स्पेस, आप जब कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे ही आप ए का बटन प्रेस करते हैं तो लैपटॉप, प्रोसेसर या PC उनको नहीं पता आपने ए राइट किया है। पीछे बैकएंड पर एक बाइनरी कोड जाता है ट्रांसलेशन होके 97। आपने ए प्रेस किया तो 97 बाइनरी कोड चेंज होके जाता है प्रोसेसर तक और आपके डिस्प्ले पे ए राइट हो जाता है। ये सेम वही चीज़ है एनकोडिंग। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपने इस पर सर्च करना है तो आप गूगल करके इस पर मज़ीद और डिटेल सर्च कर सकते हैं। आप लोग भी ऐसे कमेंट्स करके क्वेश्चंस कर सकते हैं और अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा और वीडियो में बताऊँगा कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पर हम अब प्रैक्टिकली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और मैं जस्ट लीनियर लेआउट ही यूज़ करूँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे लीनियर लेआउट वर्क करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीनियर लेआउट किस तरह से काम कर रहा होता है, उसके अंदर ओरिएंटेशंस होती हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये कोड सारा इरेज कर देता हूँ और स्टार्ट से आपको समझाता हूँ कि कैसे हम वर्क करेंगे। ये हमारी एक्टिविटी मेन लेआउट वाली फाइल है जहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट लेने के बाद यहाँ पर जब मैं इसे ग्रेटर देन साइन लगाकर क्लोज करूँगा तो ये HTML के टैग्स की तरह ही क्लोज होता है। एंटर प्रेस कर दें और यहाँ पर आ जाएँ। यहाँ पर आने के बाद आपने इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करनी है जो रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो स्क्रीन है इसका हमने सारा हिस्सा लेना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम मैच पेरेंट ही रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो मैच पेरेंट ही होता है। आपको समझाने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ।
और यहाँ पर मैच पेरेंट। ये देखें हमने सारी स्क्रीन एज ए कंटेनर यूज़ कर ली और इसके अंदर हम अपना कंटेंट डालेंगे। अब मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ, आपने जब भी कोई काम करना है जाहिर सी बात है विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई भी इंसान सोच नहीं सकता। आपके माइंड में एक डिज़ाइन होना चाहिए कि मैंने ये डिज़ाइन बनाना है और तब भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मेरे माइंड में जो डिज़ाइन है वो ये है कि मैंने इस पूरी स्क्रीन का ये वाला हिस्सा, इसके 2 सेक्शन बना देने हैं मैंने। पहला हिस्सा जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आइकन होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टेक्स्ट होगा, और नीचे वाले हिस्से में मैं एडिट टेक्स्ट ले लूँगा और इनपुट टेक्स्ट बोल दो आप उन्हें। इनपुट टेक्स्ट ले लूँगा जिनके अंदर हम इनपुट लिखेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होती हैं, नेम, ईमेल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर राइट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सेक्शन बनाना है। मैं यहाँ पर लीनियर लेआउट लूँगा और लीनियर लेआउट में मैं पहले तो मैच पेरेंट विड्थ दे दूंगा और जो उसकी हाइट है वो मैं 220 dp दे रहा हूँ। ये देखें इतना हिस्सा इस स्क्रीन का यूज़ हो चुका है। मज़ीद समझाने के लिए इसको मैं कलर दे देता हूँ। कलर कैसे देते हैं हम, यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी एज कलर के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर हम अगर कलर प्राइमरी देते हैं तो ये देखें हमारे पास कलर ऐसे यूज़ हुआ है। ये देखें। अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि जो आपने लीनियर लेआउट या कोई भी लेआउट है वो इस तरह से क्लोज नहीं करने, वो आपने इस तरह से क्लोज करने हैं। एरर नहीं आया था लेकिन मैंने जान के ये गलती की है कि आपको समझाऊं कि जो भी लेआउट होंगे वो आपने क्लोज करने हैं HTML टैग्स की तरह, जो भी व्यूज़ होंगे वो आपने क्लोज करने हैं फॉरवर्ड / से। ठीक है। अब ये तो हमारे पास कलर है जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड हमें देता है, लेकिन अगर आपने खुद कलर डिफाइन करने हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है ये समझ लें कि आपने जो कलर्स है ना वो आपने खुद अपनी सोच से नहीं देने। जो ट्रेंडिंग में कलर यूज़ होते हैं, जो अट्रैक्टिव कलर्स हैं, आपने वो यूज़ करने हैं। आप यहाँ पर वैल्यूज़ में आ जाएं। मैंने लास्ट लेक्चर एक दिया था और उसमें मैंने बताया था कि आप इन फोल्डर्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इन फोल्डर्स में क्या क्या होता है। तो वो लेक्चर जिसने नहीं देखा वो ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर सकता है। यहाँ पर वैल्यूज़ में हमारे पास कलर्स होते हैं और ये हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। यहाँ पर अगर आपने अपना कलर डिफाइन करवाना है, देखें दो ऑप्शन है आपके पास कलर डिफाइन करने के। यहाँ बैकग्राउंड में मैं हैशटैग हेक्साडेसिमल में कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 000 ये ब्लैक कलर होता है। अब यहाँ पर आप हेक्सा कोड में भी कलर दे सकते हैं, लेकिन अगर यही कलर आपका बार बार यूज़ हो रहा है तो आप कलर के फोल्डर में आके या color.xml की फाइल में आके यहाँ पर आप अपना कलर डिफाइन करवाएं, उसका एक नाम रखें जो रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर एक वाइट कलर डिफाइन कर रहा हूँ जो बार बार यूज़ होता है। ठीक है। अब इसका जो कोड होता है हेक्सा का वो हैशटैग FFFFFF 6 टाइम्स F। ठीक है। ये हमारा वाइट कलर यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये हमारा वाइट कलर डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर मुझे और मज़ीद कलर चाहिए तो मैं यहाँ से कलर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नेम चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पर इस कलर का नाम बैकग्राउंड कलर रखूँगा। ठीक है। अब इस कलर को अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पर ये देखें कुछ मटेरियल डिज़ाइन के कलर आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं जो अट्रैक्टिव कलर हैं और एंड्रॉयड में यूज़ होते हैं। इवन इस वेबसाइट पर भी colors.co पैलेट्स ट्रेंडिंग में ये कलर्स कुछ पड़े हुए हैं। अब ये कलर्स वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, इवन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ से कलर यूज़ करने हैं जो भी करने हैं। मैं यहाँ पर ये कलर यूज़ कर लेता हूँ, बस आपने क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर और भी कलर्स आपके पास हैं जो ट्रेंडिंग में यूज़ होते हैं। आप कोई भी कलर यूज़ कर लें, क्लिक करें और कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर सबसे पहले आप हैशटैग लिखें और कलर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कॉपी हमने वहाँ से कलर का कोड किया था और हमने यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया। ये कलर हमने वहाँ से पिक किया है। वापस आ जाते हैं एक्टिविटी मेन वाली फाइल में। यहाँ पर अब कलर को मैंने क्या नेम दिया था, बैकग्राउंड। आप जस्ट बैकग्राउंड लिखें @कलर फोल्डर के अंदर कहाँ पर वो फाइल पड़ी है, कहाँ पर उसका नेम डिक्लेयर करवाया, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर कलर दें तो यहाँ पर ये कलर आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक यहाँ पर आइकन चाहिए और एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जस्ट टेक्स्ट चाहिए। कोई भी आइकन लगाने के लिए या कोई भी आपने इमेज लगाने के लिए यहाँ पर आपके पास एक व्यू यूज़ होता है, उसका नाम है इमेज व्यू। <i कैपिटल लिखना है, इमेज व्यू आपके पास सजेशन आएगा। अब इसकी जो हाइट और विड्थ है वो मैं 100 dp डिफाइन कर रहा हूँ।
डीपी क्या है? डीपी एक यूनिट है, जस्ट लाइक पिक्सल। आप इमेजेस में पिक्सल्स देते हैं, यहाँ पर एंड्रॉइड में पिक्सल भी यूज़ होता है, एसपी भी यूज़ होता है, डीपी भी यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर डीपी यूज़ कर रहा हूँ और 100 डीपी ही इसकी हाइट दे देते हैं। मुझे एक स्क्वायर में शेप चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसे क्लोज कैसे करना है? फॉरवर्ड स्लैश लगाकर। अब आपको मैं यहाँ पर एक कलर देकर दिखाता हूँ। अगर आपने इमेज व्यू को कोई बैकग्राउंड देना है तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अगर मैं इसको कलर ही दे दूँ, आप इमेज भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं बैकग्राउंड कलर, ये वही सेम बैकग्राउंड कलर आ गया, मैं यहाँ पर वाइट लिखता हूँ तो देखें ये बैकग्राउंड कलर इसका वाइट आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर लगानी है इमेज। इमेज लगाने के लिए आप सोर्स यूज़ करते हैं, SRC, सोर्स का एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर आपने उसका पाथ देना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक्सटर्नली इमेजेस कैसे प्लेस करते हैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड आपको आइकन्स देता है वो लगाना सिखाऊंगा। ड्राइबल में आए। अब जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, मैं फिर ऊपर आई के बटन पे क्लिक करने का इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि मैंने इन फोल्डर्स को डिफाइन किया था कि इनके अंदर आप इन फ्यूचर क्या क्या करने वाले हैं। तो काइंडली वो वीडियोस देख लें ताकि आपको पता चल जाए। ड्राइबल के फोल्डर पे आके राइट क्लिक करें, न्यू पर आएँ और यहाँ पर आपके पास वेक्टर एसेट्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दें। अब इस पे डबल क्लिक करें, ये कॉन्फ़िगर वेक्टर एसेट्स हैं। आपके पास बहुत से वेक्टर एसेट्स यहाँ पर आइकन्स बहुत मिलेंगे आपको। आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आइकन ढूंढना है। अब रजिस्ट्रेशन का आइकन यहाँ पर फिलहाल नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ पर असाइनमेंट रजिस्ट्रेशन के आइकन से बहुत मिलता जुलता है, मैं इस वजह से यही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे ओके कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। जैसे हमने फिनिश किया ये आइकन हमारा यहाँ पर आ गया और नाम क्या है इसका? IC असाइनमेंट ब्लैक। तो मैं सोर्स में आकर यहाँ पर @ड्राइबल उस फोल्डर का पाथ दूंगा और यहाँ पर हमारे पास IC असाइनमेंट ब्लैक ये आइकन हमारे पास यहाँ आ गया है। अब किसी भी आइकन का अगर आपने कलर चेंज करना है तो आपने हमेशा टिंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। टिंट वाइट कलर देना है, हमने वाइट कलर डिफाइन किया हुआ, तो हमारे जो वेक्टर का कलर जो था वो चेंज हो गया है, वाइट कलर हो गया है। अब इसको सेंटर में लेकर आना है। सेंटर में लाने के लिए प्रॉपर्टी कौन सी हिट होगी? आप इस लीनियर लेआउट को ही हिट कर लें सेंटर प्रॉपर्टी के लिए। आप लीनियर लेआउट में आए, यहाँ पर आप डिफाइन करें ग्रेविटी की प्रॉपर्टी, ग्रेविटी एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर बहुत से फंक्शंस आपको मिल रहे हैं, सेंटर बॉटम, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल और बहुत से हैं। मैं यहाँ पर आपको हर एक हिट करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप राइट हिट करेंगे तो ये आइकन राइट साइड पे चला जाएगा। अगर आप बॉटम हिट करेंगे तो पेरेंट का जो बॉटम है ये वहाँ पर आ जाएगा। इवन अगर आप इसे सेंटर हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टली ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे सेंटर वर्टिकली करेंगे तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर हर ऑप्शन है आपके पास। ग्रेविटी की प्रॉपर्टी आपको ये चीज़ अलाउ करती है, लेकिन मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है तो मैं यहाँ सेंटर में ले आया हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन करवाना है। आपने कोई भी टेक्स्ट अगर लिखना है, आप अपनी एप्लीकेशन में कोई टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हैं, क्लिकेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टेक्स्ट है, तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लेना है। एंड्रॉयड आपको टेक्स्ट व्यू अलाउ करता है। अब टेक्स्ट व्यू की जो प्रॉपर्टी है वो हाइट और विड्थ, रैप कंटेंट और रैप कंटेंट रख रहा हूँ मैं। और क्लोज कैसे करना है? फॉरवर्ड स्लैश लगाकर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एंड्रॉयड के अंदर कोई भी व्यू है, कोई भी पैलेट है, कोई भी विजेट है, उसकी पहले आपने हाइट और विड्थ डिफाइन करनी होती है। देन आप उसका कोई टेक्स्ट वगैरह या जो भी चीज़ उसमें प्रॉपर्टी है, इमेज में सोर्स आ जाता है, इवन बैकग्राउंड आ जाता है, तो आपने बाद में सेट करनी है। लेकिन सबसे पहले आपने उसकी हाइट और विड्थ ज़रूर बतानी है और लाजमी बतानी है। टेक्स्ट व्यू में अब टेक्स्ट लिखते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखूंगा, देखें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब जिन लोगों ने लेक्चर लिया होगा उन्हें समझ आ गई होगी कि इस लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल है, हमने इसे वर्टिकल करना है। तो यहाँ पर मैं इसे वर्टिकल कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब साइज़ बहुत छोटा है तो मैं यहाँ पर इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। टेक्स्ट व्यू में आप टेक्स्ट साइज़ लिखें, आपके पास सजेशन आ जाएगा, एंटर प्रेस करें और आप यहाँ पर इसे 25 dp दे दें। ये देखें, अब इसका कलर जो है वो ब्लैक है, तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट कलर यूज़ करते हैं। कोई इमेज या आइकन होगा तो उसके लिए टिंट, और अगर कोई टेक्स्ट होगा तो उसके लिए टेक्स्ट कलर। वाइट कलर का सजेशन आया, हम इसी को पिक करेंगे। ये देखें, अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ।
इन दोनों का जो बॉर्डर है, यानी कि इस रजिस्ट्रेशन का जो टॉप बॉर्डर और इस आइकन का जो बॉटम बॉर्डर है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे इनको तो आपको बॉर्डर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन डिज़ाइन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इनको थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा। स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में मार्जिन टॉप यूज़ करूँगा और यहाँ पर 10 dp दे दूंगा। जैसे मैं 10 dp दूंगा, देखें दोनों में अब स्पेस आ गई है, ये देखें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या काम है, इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 2 आ जाता है। सेक्शन नंबर 2 से मुराद क्या, जो नीचे वाला सेक्शन है, वाइट वाला हिस्सा, जहाँ पर हमने इनपुट्स लेनी है। अब इस लीनियर लेआउट से मैं बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे आगे अगले सेक्शन में जाना है। मैं यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट डिफाइन कर लेता हूँ। लीनियर लेआउट, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर रहा हूँ और हाइट भी मैच पेरेंट कर रहा हूँ। क्यों, अभी रीज़न बताता हूँ। अब देखिए मैंने ये डिफाइन किया है, कुछ शो नहीं हुआ, लेकिन आपको ये लाइन ज़रूर शो हो रही है जो डिस्प्ले से बाहर जा रही है। इवन अगर मैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगा कर दिखाऊँ तो कोई भी कलर लगा दें, हम कलर प्राइमरी लेते हैं, बैकग्राउंड नहीं, जो सेम कलर है वो नहीं, कलर प्राइमरी। ये देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला लीनियर लेआउट है, यानी कि ये, अब मैं आपको एक दफ़ा डिज़ाइन में आकर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा ट्री है। एक लीनियर लेआउट हमारे पास ये है जो एज ए पेरेंट काम कर रहा है और इसके अंदर 2 चाइल्ड लीनियर लेआउट हैं। अब ये लीनियर लेआउट तो ओरिएंटेशन वर्टिकल पे चल रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो भी लीनियर लेआउट आप रखेंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। अब मैं यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ पेरेंट वाले की। तो पेरेंट वाले की सबसे ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए रेड कलर का ऑप्शन भी आपको आ रहा है। तो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देते हैं, ये देखें। अब मैंने मैच पेरेंट क्यों की थी, मैच पेरेंट मैंने इसलिए की थी कि नीचे जितना हिस्सा रह गया ना, मुझे सारा चाहिए, उसके अंदर मैं अपना जितने भी इनपुट्स मुझे चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हम यहाँ राइट कर लेंगे। मैं यहाँ से इस कलर को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था। अब ये आपके पास लीनियर लेआउट आया हुआ है। मैं यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट ले रहा हूँ। एडिट टेक्स्ट से मुराद आपका इनपुट होता है। यहाँ पर जैसे आप HTML में इनपुट टाइप लेते हैं, यहाँ पर भी एडिट टेक्स्ट लेना होता है। अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी कह लें या मैंडेटरी कह लें, एडिट टेक्स्ट की जो विड्थ है वो हमेशा मैच पेरेंट होगी और जो इसकी हाइट है वो हमेशा रैप कंटेंट होगी। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि मुझे नहीं पता कि आपके नाम के स्पेलिंग कितने होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने जो एडिट टेक्स्ट लिया है, हिंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटर यूर नेम, ये एज ए हिंट हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कुछ लिखना है तो मुझे नहीं पता उसकी विड्थ कितनी होगी। अब मेरा नाम मोहम्मद सालिम है, मुझे अपना तो पता है, लेकिन जो पर्सन इस ऐप को यूज़ करेगा वो अपना नाम एंटर करेगा तो उस हिसाब से उसकी विड्थ बनेगी। तो वो डिज़ाइन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने जो मैच पेरेंट विड्थ हमेशा रखनी है एडिट टेक्स्ट की, और जो हाइट है वो रैप कंटेंट रखनी है। अब देखें कुछ ये चीज़ें कि ये डिस्प्ले के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर लीनियर लेआउट में आकर पैडिंग हिट कर देते हैं। मैं यहाँ पर 50 dp दे देता हूँ कि बिल्कुल स्पेस ले ले, लेफ़्ट से भी, टॉप से भी, राइट से भी और बॉटम से तो खैर अभी नहीं आएगी क्योंकि वो लास्ट तक जाएगी। यहाँ पर स्पेस होगी। कैसे, आपको मैं बैकग्राउंड कलर देकर दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर जितनी भी स्पेस है ना वो यहाँ पर है। अब जैसे जैसे चलता जाएगा यहाँ पर इतनी स्पेस नीचे बॉटम में आ जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, एडिट टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं। अब एडिट टेक्स्ट के अंदर आपने एक और भी चीज़ राइट करनी होती है, इनपुट टाइप। अब ये एक टेक्स्ट है, नेम एक टेक्स्ट होता है ना, तो हम यहाँ पर TEXT टेक्स्ट ले लेंगे, डिफाइन करेंगे। अब हम इस एडिट टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और ऐसे मज़ीद एडिट टेक्स्ट, 4 एडिट टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कॉपी करके डिफाइन किए हैं, लेकिन दोबारा नज़र नहीं आए। उसकी रीज़न क्या है, दोबारा से वही प्रॉब्लम कि ओरिएंटेशन वर्टिकल नहीं है। ये जो लीनियर लेआउट हमने डिफाइन करवाया, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल करेंगे तो हमारे पास सारे एडिट टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इन एडिट टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला जो है वो नेम है। दूसरा एडिट टेक्स्ट जो है हम यहाँ पर इसमें ले लेते हैं ईमेल, ठीक है। अब इसकी जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट ईमेल एड्रेस होगी, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है। आप जस्ट एक हिंट, आप जस्ट एक अल्फ़ाबेट ही राइट करेंगे ना, हिंट आपको खुद ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप एंटर योर
पासवर्ड ले लें। अब पासवर्ड दो तरह के हो सकते हैं, टेक्स्ट पासवर्ड भी हो सकता है जिसके अंदर टेक्स्ट प्लस डिजिट्स आएंगे, और इवन आप टेक्स्ट और इवन नंबर भी ले सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर अगर सिर्फ पासवर्ड नंबर में लेना चाह रहे हैं, डिजिट्स की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ डिजिट्स ही इनपुट होंगी और कुछ इनपुट नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट पासवर्ड रख देते हैं तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर में हम यहाँ पर जो इसकी इनपुट टाइप है वो नंबर ले लेंगे कि इसके अंदर सिर्फ नंबर ही राइट हो। ठीक है, अब नीचे हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, जेंडर, मेल है या फीमेल है। अब ये ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस के लिए हम वेब में रेडियो बटन यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स भी होते हैं, लेकिन चेक बॉक्स आपको पता है वो ऑप्शनल नहीं होते, यानी कि उसके अंदर आप मल्टीपल चेक बॉक्स चेक कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई कोर्स में एनरोल करना है, अब मैं 2 कोर्सेज में एनरोल करना चाह रहा हूँ तो 2 कोर्सेज एनरोल हो जाएंगे, 2 कोर्सेज पे चेक लग सकता है। लेकिन अगर रेडियो बटन होगा तो उनमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, दोनों नहीं सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर कैसे हम रेडियो बटन लेंगे, लेस देन रेडियो बटन, हाइट और विड्थ में रैप कंटेंट और रैप कंटेंट ही लूँगा और इसे क्लोज करता हूँ। ये देखिए आपके पास रेडियो बटन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम टेक्स्ट ले लेते हैं मेल। अब रेडियो बटन इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, एट द सेम टाइम दोनों तो नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, एक थर्ड ऑप्शन है अदर का, वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे, हकूक सबके ज़रूरी हैं। तो हम यहाँ पर रेडियो बटन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट, एक में हम फीमेल लिख लेंगे और एक में अदर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब तीनों में से एक हो सकता है, लेकिन हमारे डिज़ाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली हम उसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर लेआउट को हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल दी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये हॉरिजॉन्टली आए, यानी कि जो तीनों चीज़ें हैं ये हॉरिजॉन्टली काम करें। तो हम इनको कैसे हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, इनकी एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। जिन लोगों ने लीनियर लेआउट का लेक्चर लिया उन्हें पता है कि अगर चीज़ें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उन दोनों कंडीशन में चाहिए तो आप लीनियर लेआउट ले लेते हैं। अब मैंने उनको कट कर लिया तीनों रेडियो बटन्स को, और मैं यहाँ पर एक लीनियर लेआउट ले रहा हूँ जिसकी जो विड्थ है वो मैं मैच पेरेंट रख रहा हूँ और जो हाइट है वो रैप कंटेंट रख रहा हूँ। और यहाँ पर इसे हम क्लोज कैसे करेंगे, ऐसे। और यहाँ पर मैं वो रेडियो बटन पेस्ट कर दूंगा। देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल ही होती है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कि इन चीज़ों को मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो ये देखें, अब आपके सामने हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहे हैं ये। ठीक है, और अब नीचे हमें लास्ट में बटन चाहिए। इस लीनियर लेआउट से बाहर आकर मैंने बटन रखना है। ठीक है, वरना वो फिर हॉरिजॉन्टली में आगे निकल जाएगा। यहाँ पर मैं लेस देन BUTTON बटन, इसकी जो विड्थ है वो मैं मैच पेरेंट और हाइट जो है वो रैप कंटेंट रख रहा हूँ। ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। टेक्स्ट में यहाँ रख देता हूँ रजिस्टर नाउ। अब देखें, जितना टेक्स्ट है अगर तो इसकी जो विड्थ है वो मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, तो जितना टेक्स्ट है उतनी ही उसकी विड्थ होगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर मैच पेरेंट कर देता हूँ तो जितना उसके अंदर टेक्स्ट होगा या उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैच पेरेंट ही होगा, इफेक्ट नहीं हुआ। ये देखें, मैच पेरेंट, और यहाँ पर अगर रैप कंटेंट लिख देते हैं तो रैप कंटेंट, ये देखें। ठीक है, ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा कि रैप कंटेंट का मतलब क्या है और मैच पेरेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं इसे मैच पेरेंट ही यूज़ करूँगा। मुझे पूरे जो पेरेंट स्क्रीन है जो यहाँ पर हमारे पास पैडिंग में चल रही है वैसे चाहिए। अब हम इस बटन के ऊपर कुछ डिज़ाइन ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं दूसरे वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये काफ़ी स्लो हो गया, मैं कट करके दोबारा ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आ गया। अब इसके उधर भी मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि बिल्कुल 7 बॉर्डर लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर बटन पे मार्जिन टॉप राइट कर देता हूँ और यहाँ पर 15 dp इसको दे देते हैं। तो ये देखें, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने इस रजिस्टर बटन को स्टाइल देना है।
स्टाइल के लिए आपको पता है ड्राइबल आपको मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। मैंने लेक्चर्स में बताया था ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि एंड्रॉयड के अंदर ड्राइबल का फोल्डर किस काम आता है, स्टाइल्स देने के लिए, इमेजेस ऐड करने के लिए, आइकन्स ऐड करने के लिए। स्टाइल देने के लिए ड्राइबल पर आना है, न्यू और ड्राइबल रिसोर्स फाइल। यहाँ पर मैं इसको स्टाइलिश अंडरस्कोर बटन का नाम दे रहा हूँ और एंटर कर देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास ये वाला कोड वाला सेक्शन है, आपने यहाँ पर आना है और इस सिलेक्टर को यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पर आपने शेप राइट कर देना है। शेप राइट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद आपने डिफाइन करना है शेप किस टाइप की है, क्योंकि 4 शेप्स एंड्रॉयड हमें अलाउ करता है, रेक्टेंगल, ओवल, लाइन और रिंग। हमारा बटन जो है वो एज ए शेप रेक्टेंगल ही काम कर रहा है, तो मैं रेक्टेंगल यहाँ ले लूँगा। अब पहले तो मुझे उसका कलर डिफाइन करना है। कलर के लिए यहाँ पर हम सॉलिड की प्रॉपर्टी लेते हैं और सॉलिड के अंदर हम कलर डिफाइन करवाएंगे। अब कलर मैं बैकग्राउंड ही ले रहा हूँ, जो कलर मैंने ऊपर सेक्शन को दिया था जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है और आइकन लगा है। इसको क्लोज करने के लिए / यूज़ करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर मैं मज़ीद आपको समझाता हूँ इसके अंदर और कितने स्टाइल्स ऐड हो सकते हैं। बटन के ऊपर वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए जो आपने अभी डिफाइन की है, बैकग्राउंड लिखें और बैकग्राउंड लिखने के बाद यहाँ पर ड्राइबल में आपने स्टाइलिश बटन के नाम से XML की फाइल बनाई है। तो यहाँ पर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखें यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया है, सॉलिड कलर आ गया है। लेकिन टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें, टेक्स्ट कलर और वाइट, ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इस कलर के चेंज होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं मज़ीद इसके अंदर चेंजेस हम ये कर सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ना उन्हें रेडियस में बदल सकते हैं, यानी कि कर्व बना सकते हैं उनकी। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया, ये देखें। अगर आपको भी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं तो आप उसे कट कर कर दोबारा पेस्ट करें तो आपके पास बिल्कुल ठीक काम करने लग जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये कॉर्नर है ना ये ज़रा कर्व में आ जाए, तो आप स्टाइलिश बटन में हैं और आप मज़ीद यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लेस देन का साइन लिखा है तो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट भी है, पैडिंग भी है, साइज भी है, स्ट्रोक भी है, कॉर्नर भी है। मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, लेकिन आज मेरा मकसद था लीनियर लेआउट से एक मिसाल देकर आपको समझाना और उसके अंदर टेक्स्ट व्यूज़, एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यू, रेडियो बटन, इन चीज़ों के बारे में भी समझ आ जाए आप लोगों को। हम मज़ीद आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल कॉर्नर्स चेंज करना चाह रहा हूँ। अब कॉर्नर का रेडियस होता है, अब रेडियस ही ज़रूरी नहीं कि आपने चारों साइड पर हिट करना है, आप इस साइड को भी रेडियस दे सकते हैं, इस साइड को भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। इवन आप जस्ट 2 साइड्स को भी रेडियस दे सकते हैं और इन 2 साइड्स को भी, ये आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर रेडियस दे देता हूँ 7 dp और इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं / से। अब जब हम वापस आएंगे और यहाँ पर ये इफेक्ट देखेंगे तो देखें ये देखें, ये जो हमारे बटन के जो कॉर्नर थे वो अब कर्व में चले गए हैं। सो ये हमारा डिज़ाइन है जो हमने इस वक्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बनाया। बहुत सिंपल सा है, लेकिन अभी फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद इसके स्टाइल्स में बेहतरी लेकर आएंगे और बहुत सी डिपेंडेंसीज यूज़ करेंगे जिनसे हम और स्टाइलिश चीज़ें बना सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।